चैनल एंड अगेन आज हम जो लास्ट एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन छोड़े थे वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे एंड हम क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए, एक पॉइंट है 1, एंड बी -4, इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। जो मेन टॉपिक है इस हमारे क्वेश्चन का वो एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस का मतलब इसमें y की तो कोई बात ही नहीं होगी, तो y एक्सिस क्या हो जाएगा 0। एंड ऑल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डिवीजन। एक लाइन है जो हमारे यहाँ पे x, 0 एक्स एक्सिस पर है और हमारे पास जो लाइन सेगमेंट है 1, -5 एंड -4, 5। सिंपल सॉल्व करना है। सेक्शन फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला लास्ट वीडियो में भी हमने अच्छा खासा डिस्कस किया था, यहाँ पर मैं थोड़ा डायरेक्ट इसको अप्लाई कर रही हूँ। अगर हम इस वैल्यूज को लेकर जिसमें हमें क्या फाइंड करने, रेशो के, रेशो 1 माना हमने इसे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे x ऑलरेडी है, m1 मल्टीप्लाई x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये x के लिए फॉर्मेट है एंड y के लिए। अब अगर y के लिए हम फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट रखा 0, m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। इसे सॉल्व करते हैं। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास k के ही टर्म आएंगे और x के साथ कोई भी फोलो ऐसे बैठ नहीं पाएगा, हमारा सेटअप नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये डिवाइड में है, 0 के साथ किसी की मल्टीप्लाई करते हैं, पूरा टर्म 0, 5 की मल्टीप्लाई k के साथ की 5 की, प्लस माइनस माइनस 5 1 जा 5, माइनस में है सेकेंड हैंड, प्लस में हो जाएगा k इक्वल 5/5, डिवाइड किया 5 1 जा 5, तो k की वैल्यू हमारे पास आई 1। यहाँ पे 1 है, k की वैल्यू 1, तो जो रेशो हुए हमारे पास 1:1। ये तो सॉल्व हो गया। लेकिन कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए लास्ट में भी वीडियो में हमने डिस्कस किया था मिड वैल्यू फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। मिड वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, इससे हम किसी भी दो पॉइंट के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं या वैल्यू फाइंड करते हैं। मिड का मतलब मध्य, इसे हिंदी में मध्य बिंदु फॉर्मूला कहा जाता है। कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं तो जिसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 एंड y के लिए y1 प्लस y2/2। अप्लाई करते हैं, x1 प्लस x2 -4/2 एंड y के लिए y1 that is -5 एंड y2 that is +5/2। प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 माइनस किया तो -3/2 एंड y के लिए प्लस माइनस माइनस पूरा 0। तो जो कोऑर्डिनेट आए हमारे पास 3, 2, 0। तो ये तो हमारे पास थे कोऑर्डिनेट्स एंड ये थी हमारे पास रेशो। सो पॉज द वीडियो एंड टू बी नोटेड डाउन। क्वेश्चन नंबर 6, if 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find the value of x and y। तो इसके लिए जो हमारी वैल्यू होगी हमें फाइंड करना है कि ये पैरेललोग्राम है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए एक टर्म बना लेते हैं। थोड़ा सही नहीं बना है बट फिर भी a b c d हमने ये फॉर्म ली। इसके लिए पहले टर्म 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5। हमें फाइंड करना है x और y की वैल्यू और ये ऑर्डर में है, कैसे नहीं है। हमने क्या किया, a से c तक एक डायगोनल और यहां से भी एक डायगोनल। अब इसको एक क्या शेप में ले लिया हमने, इसको डायगोनल कर दिया। ये हमारे पास पॉइंट है जो x को डायरेक्ट इसको मिला रहे हैं, y से इसको डायरेक्ट मिला रहे हैं। तो हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं मिड पॉइंट के फॉर्म निकालने के लिए। इसके लिए तो हमने किया यहाँ पे मिड वैल्यू फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे मिड वैल्यू फाइंड करने के लिए, क्योंकि हमें x और y के लिए वैल्यू फाइंड करनी है तो हम स्ट्रेट
कर देते हैं इसको। x इक्वल x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y के लिए y इक्वल y1 प्लस y2 अपॉन 2। x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड इसके लिए यहाँ पर जो है हमारे पास x1 प्लस x2 अपॉन 2, इसके लिए भी अप्लाई कर देते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 2, x के लिए फाइंड किया, y के लिए फाइंड करते हैं y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये कोऑर्डिनेट हो गए हमारे एक टर्म के लिए। सेकेंड इसके लिए अप्लाई करते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y के कोऑर्डिनेट के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हमारे पास ऐसे फॉर्म आ चुकी है, इसे अप्लाई करेंगे x के कोऑर्डिनेट को एक साथ और y के कोऑर्डिनेट को एक साथ। x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 4 और 3 7 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, प्लस में है माइनस में होगा, 7 में से 1 माइनस किया 6। ये x के लिए वैल्यू आ गई हमारे पास एंड y के लिए 6 और 2 8 अपॉन 2 इक्वल y प्लस 5 अपॉन 2। इस वैल्यू को हमने फाइंड किया, 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि यहाँ डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई तो वैसे भी वो कैंसिल ही हो जाएगा एंड ये प्लस में है, अदर साइड इसको लेके आए माइनस में, 8 में से माइनस किया तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 6 एंड y की वैल्यू हमारे पास 3 और हमें यही वैल्यू फाइंड करनी थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। सो पॉज द वीडियो एंड टू बी नोटेड डाउन। क्वेश्चन नंबर 7, find the coordinates of a point A where AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4। हमारे पास कोऑर्डिनेट फाइंड करने, लेकिन एक सर्कल है और सर्कल का डायमीटर दैट मींस वन लाइन टू अनदर एक पॉइंट है जो ऐड कर रहा है। सर्कल के कोऑर्डिनेट्स हमें सेंटर पॉइंट दिया हुआ है, सेंटर पॉइंट इज 2, -3 एंड B, यहां से AB डायमीटर है और B हमें दे रखा है 1, 4। हमें फाइंड करने हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, ये हमें पता नहीं है तो हमने क्या कहा ये x और y होंगे, लेकिन अभी हमने कहा इसका सेंटर पॉइंट सपोजली हमने कहा ये O है और O क्या है, इक्वल होगा इन दोनों पार्ट्स के, वही वैल्यू अप्लाई कर देते हैं हम फॉर्मूला मिड वैल्यू से, मिड वैल्यू के या मिड पॉइंट आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, मिड पॉइंट से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला अभी हमने देखा था x इक्वल x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y कोऑर्डिनेट के लिए होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये मिड वैल्यू के फॉर्मूले अप्लाई करने के लिए यहाँ पे x की वैल्यू 2 इक्वल x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड सेम y के लिए -3 y1 प्लस y2 अपॉन 2। सॉल्व करते हैं, 2 2 जा 4 इक्वल x प्लस 1, 3 2 जा 6 इक्वल y प्लस 4। प्लस में है माइनस किया, 4 में से इधर जाके माइनस होगा तो 3 इक्वल x, ये x की वैल्यू एंड यहाँ पे प्लस में है, साइड लेके जाएंगे माइनस में, माइनस माइनस प्लस तो 10 इक्वल y। तो जो कोऑर्डिनेट आए x और y के लिए वो है 3, -10। So pause the video and to be noted down. Question number 8. If A and B are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of P such that AP equal 3/7 AB. Main is this and P lie on the line segment AB. एक लाइन और A B दो पॉइंट्स हमारे पास, जो पॉइंट्स है A B क्या है, A के लिए -2, -2 एंड B के लिए 2, -4। हमें फाइंड करने कोऑर्डिनेट ऑफ P, P के कोऑर्डिनेट यानी कि ये क्या होंगे x, y, ये P के कोऑर्डिनेट है। अब इस क्वेश्चन में बचा क्या,
सिर्फ रेशो, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है AP इक्वल 3/7 AB। ये रेशो दिया हुआ है कि AP इक्वल है AB का 3/7 रेशो है। अब इस रेशो को पहले हम सॉल्व करेंगे और एग्जैक्ट बताएंगे, क्योंकि टोटल तो 7 है। अब ये किसकी वैल्यू है, क्या है, फाइंड कर लेते हैं। हमने फाइंड किया AB अपॉन में AP इक्वल 7/3। AB का मीनिंग क्या है, अगर AP में मैं प्लस करूं PB तो टोटल मुझे वैल्यू मिल जाएगी AB की। वही मैं अप्लाई कर रही हूं, AP प्लस PB पूरा मिल जाएगा मुझे AB, और अपॉन में मेरे पास AP इक्वल सेम ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ उसको, तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे 3 + 4 फैक्टर कर दो इसके अपॉन 3, क्योंकि 3 में 4 ऐड किया तो 7 ही आएगा, और यहाँ पे अप्लाई भी है। इसी तरीके से हमने इसके फैक्टर भी कर दिए। AP से AP, अब AP से AP कैंसिल, अगर मैं इसको ऐसे अप्लाई करूँ AP अपॉन AP प्लस PB अपॉन AP इक्वल 3/3 प्लस 4/3। अगर इसको एडिशन करेंगे तो यही तो वैल्यू आएगी लास्ट में भी। AP से AP कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्योंकि 3 × 3 तो क्या वैल्यू आएगी 1 प्लस PB अपॉन AP इक्वल 1 प्लस 4/3। सॉल्व करेंगे तो दिस वन ऑल्सो कैंसिल। वैल्यू जो बची PB इक्वल 4 अपॉन AP इक्वल 3, तो जो रेशो आएगा 4:3, यानी कि PB के लिए वैल्यू 4 एंड AP के लिए वैल्यू 3। रेशो भी फाइंड हो गए, रेशो फाइंड हो चुके हैं हमें। हमारे पास दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी हैं। फाइंड हमें सिर्फ क्या करना है, x और y। इस क्वेश्चन को देख के आपको, इस फॉर्मेट को देख के पता ही चल गया होगा कि हम इसमें क्या अप्लाई करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फॉर्मूला का भी आपको क्या पता है, उसमें x और y के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए ये होता है। जो अब तक हम लगाते आए हैं फॉर्मूले को अप्लाई करते आए हैं। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, find the coordinates of the point which divide the line segment joining A -2, 2 and B 2, 8 into 4 equal part। में कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जो लाइन जॉइनिंग सेगमेंट है। हमें ये दे रखा है A और B 4 पार्ट में कट कर रहा है, मतलब डिवाइड कर रहा है। A और B टोटल 4 पार्ट में, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट एंड 4 पार्ट, 1 2 3 4। तो A B C D E ऐसे वैल्यू रख सकते हैं। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो अब तक जो हम करते आए हैं, दो लाइन के बीच की दूरी, दूरी नहीं, बीच के पॉइंट्स यानी कि बिंदु, तो उसको क्या बोलेंगे, मिड वैल्यू। और मिड वैल्यू का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x1 + x2/2, y1 + y2/2। x के लिए फाइंड किया x1 + x2/2 एंड y के लिए फाइंड किया y1 + y2/2। तो इसके लिए वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस माइनस 0/2, तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा 0। इसके लिए 8 और 2 10, 10 में डिवाइड किया तो y के लिए 5। तो जो कोऑर्डिनेट आए 0,5, यही आए बेसिक 0। किसके लिए, इन दोनों का जो सेंटर पॉइंट था। आप चेक कर सकते हैं, इतने ही पॉइंट इधर है, इतने ही पॉइंट, तो सेंटर पॉइंट ये होगा। इसके लिए वैल्यू 0,5। अब हमें इसके लिए फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, फिर से वही अप्लाई कर दें। किसके लिए, ये हमने अप्लाई किया था AB से, और हम अप्लाई करेंगे अब AD में। x1 + x2/2 y1 + y2/2। माइनस में ऐड किया तो ये हो जाएगा -2/2, दैट इज -1। 2 1 जा 2, -1। एंड y के लिए फाइंड किया तो 5 और 2 7, 7/2। इसके लिए जो कोऑर्डिनेट्स आए हमारे पास -1,
7/2। तो इसकी वैल्यू -1,7/2। अब बचा क्या लास्ट पॉइंट ई। ये किसका सेंटर पॉइंट है? डी और बी का। तो डी बी के लिए फाइंड करा हमने x1 + x2 अपॉन 2। ये x के कोऑर्डिनेट है एंड y के लिए फाइंड किया। y के लिए फाइंड करेंगे y1 + y2 अपॉन 2। ऐड किया 2/2 एंड 8 और 5 10 13 अपॉन 2। डिवाइड किया 2 1 जा 2 1, 13/2। तो ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है ई के कोऑर्डिनेट है 1,13/2। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है। बस क्वेश्चन को समझने के लिए क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि वो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए कह रहे हैं या वो आपको मिड वैल्यू अप्लाई करने के लिए बोल रहे हैं या फिर दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को डिफाइन करने के लिए। अगर कोऑर्डिनेट या रेशियो पूछ रहा है तो भी उसमें आप सेक्शन फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ rhombus of its vertex are 3,0, 4,5 and -1,4 and -2, -1 taken in order। क्वेश्चन में हमें पूछा है कि एरिया फाइंड करना है हमें रोम्बस का। रोम्बस की जो शेप होती है एक काइट की तरह ही होती है, जैसे काइट शेप में होता है कुछ इस तरीके से। शेप थोड़ी ठीक नहीं आई है लेकिन रोम्बस की शेप काइट की तरह ही होती है। और हमें क्या बताना है, इसके वर्टिस दिए हुए हैं हमने मान लिया ए बी सी डी। लेट किया हमने ये ए बी सी डी, हमारे पास इसकी 4 साइड है जिसकी वैल्यू 3,0, 4,5 एंड -1,4 एंड -2, -1 हमें गिवन है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, हमने कहा इनके डायगोनल्स को अगर हम मिला दें, क्यों? क्योंकि हमें हिंट में दिया है एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, उसके डायगोनल का प्रोडक्ट। तो हमने इसके डायगोनल को सॉल्व करना है। सबसे पहले अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अगर हम इसकी डिस्टेंस फाइंड कर लें तो हमें एक वैल्यू मिल जाएगी। और डिस्टेंस अगर हम फाइंड करेंगे तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला हमने अपनी एक्सरसाइज 7.1 में अप्लाई किया था। ए और सी में अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो फॉर्मूला क्या है? रिमेंबर कीजिए, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ए सी के लिए हमने निकाला है तो ये हो जाएगा x1 y1, ये x2 y2। तो x2 - x1, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस 4, 3 और 1 4 और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 दैट इज 16 और 16 ऐड किया 32। अब 32 को रूट से बाहर निकाला। अगर आपको डायरेक्ट निकालना आता है, जैसे मैं ऐसे करूं कि 4 4 जा 16 और 16 2 जा 32, अप्लाई कीजिए 32 4 यहां से अप्लाई कीजिए। अगर हम बात करें, अगर आपको वैसे नहीं निकालना आता तो आप ऐसे निकाल लीजिए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। पेयर बन रहे हैं 2 2 जा 4, एक सिंगल बचा, रूट में ले लीजिए। और अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 32 ही आएगा। तो ये वैल्यू हमारी किसके लिए आई है? बेसिक AC के लिए आई है। अब हमें इसी तरीके से BD के लिए फाइंड करना है। अगर BD के लिए हम अप्लाई करेंगे BD तो x2 माइनस, यहां से ले लेते हैं x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे प्लस में फॉर्मूला हमारा जो होता है वो किस में होता है? माइनस में होता है। डिस्टेंस का माइनस माइनस प्लस, 6 का स्क्वायर 36 प्लस माइनस माइनस प्लस 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर 36 ऐड किया 6 6 12, 1 कैरी 7।
इसके लिए क्या अप्लाई करेंगे, कुछ ऐसा टर्म कि उसका स्क्वायर करने के बाद फिर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे। तो अगर आपको डायरेक्ट नहीं सॉल्व करना आता तो 72 का फिर से एलसीएम ले लीजिए। 4 से लेते हैं तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 3 बचा 4 8 जा, सेम एज इट इज यहाँ पे अप्लाई करेंगे 2 2 9 जा, फिर 3 3 जा एंड 3 1 जा। तो यहाँ से 4 को अगर मैं फैक्टर करूं तो किस में आ जाएगा ये 4, 2 मल्टीप्लाई 2 में आ जाएगा। तो एक 2 ये मिला और एक 3 हमें मिला, तो ये 2 मल्टीप्लाई 3 रूट 2, 3 2 जा 6 रूट 2। इसे हमें थोड़ा जैसे भी ओपन हो सकता है उसको आउटसाइड लेकर आएंगे तो ये 6 रूट 2 है, 6 6 जा 36, 36 2 जा 72। अब हमें इस फॉर्मूले में अप्लाई करना था, फॉर्मूला था हमारे पास हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। डायगोनल क्या है, AC है, AC के लिए हमारे पास जो वैल्यू थी 4 रूट 2 मल्टीप्लाई दूसरे डायगोनल BD के लिए जो थी 6 रूट 2, 1/2 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचेगा सिर्फ 2 एंड 6 4 जा 24 मल्टीप्लाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 24 1 जा 24। दिस इज द राइट आंसर। सो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो और मेरी लास्ट वीडियो जो आपने सीन की है अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगी है और आपको इंटरेस्टेबल है तो आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।